यूक्रेन और रशिया के बारे में जो जंग जारी थी, अब सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो जंग बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। सदर ज़ेलेंस्की घुटनों पर आ गए हैं और ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो और दोबारा ज़ेलेंस्की की गवर्नमेंट ही जो है वो रीइंस्टेट की जाए। आपको ये बता दें कि रशिया अब जो है बड़ी डिमांड कर रहा है और सदर ज़ेलेंस्की खुद इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि रशियन अब जो डिमांड्स हैं वो पहले से काफ़ी बड़ी हैं। यानी रशिया आजकल रियलिस्टिक डिमांड्स कर रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अपने फौजी खो दिए हैं। एक और आपको ये खबर बता दें कि आज सुबह सवेरे रशिया के 2 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने स्ट्राइक करके गिरा दिया है। एक अहम बात यह भी है कि रूस ने अब मिडल ईस्ट के अंदर एक नया खाना जंगी करने की कोशिश की है, या आप समझ लें कि वहां पर जंग प्रोलिफरेट करके चली गई है। रशिया शाम के अंदर नेटो को और अमेरिका को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है और 40,000 के करीब फौज बना रहा है। उन फौज को ट्रेनिंग भी दे रहा है जिसमें शामी फौजी शामिल है, शाम के कुछ जंगजू शामिल हैं। तो ये चीज़ें बाहर निकलकर सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सदर ज़ेलेंस्की का ये कहना है कनाडा के ऊपर अगर अटैक हो जाए तो कनाडा के वजीर आजम इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि कनाडा ने अभी तक किसी किस्म की कोई यूक्रेन की मदद नहीं की। अब सदर ज़ेलेंस्की खुलकर कनाडा के सामने आ गए हैं और उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया है। छोटी सी गुजारिश है कि इन वीडियोस को जानने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप देखिए जिसके अंदर यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने 2 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया है रशिया का। तो यूक्रेन सेज इट इज कीपिंग रशिया बोट डाउन 2 जेट्स शूट डाउन। इस आर्टिकल के अंदर पूरे तरीके से उन्होंने बताया है कि हमने शोल्डर गन्स की मदद से 2 फाइटर जेट और 1 हेलीकॉप्टर को गिराया है। साथ ही यूक्रेन की फौज ने रशियन आर्मर्ड के जो बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं या बड़े बड़े कानवाय होते हैं उनके ऊपर भी बॉम्बिंग करी है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आप दूसरी खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि रशिया अक्यूज्ड ऑफ लुकिंग टू सीरिया फॉर ट्रूप्स रीइंफोर्समेंट। इस आर्टिकल के अंदर नीचे लिखा है कि रशिया हैज ड्रॉन अप लिस्ट ऑफ 40,000 फाइटर फ्रॉम द सीरियन आर्मी और अलाइड मिलिशियाज। तो आप समझ सकते हैं कि अलाइड मिलिशियाज हैं, कुछ साबका फौजी हैं, कुछ मौजूदा फौजी हैं सीरिया से। तो रशिया ने 40,000 के करीब फौज तैयार की है और इस फौज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि नेटो और अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर एंगेज करना। तो आप समझिए कि रशिया ये जंग अब यूक्रेन से उठाकर पहले ईस्टर्न यूरोप के अंदर लेकर गया, पोलैंड को टारगेट करता रहा, हंगरी, रोमानिया, इसके अलावा स्वीडन, ये सारे के सारे मुल्क जो है रशियन एयर स्ट्राइक्स या रशियन ड्रोन्स की जाद में रहे हैं। और अब रशिया ये जंग उठाकर ले गया है मिडल ईस्ट के अंदर। और हो सकता है कि ईरान की बड़ी सपोर्ट इस आर्मी के लिए हो, इस रशिया के लिए हो, क्योंकि रशिया जो फौज बना रहा है 40,000 के करीब, वो बहुत सारे उनमें जो ईरान के जंगजू होंगे वो भी इसको ज्वाइन करेंगे। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बड़ी खबर आप ये देखिए कि सदर ज़ेलेंस्की ने कनाडा को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि अगर आपके जो एयरपोर्ट है ओटावा का एयरपोर्ट, अगर उसके ऊपर बॉम्ब गिराना शुरू हो जाए तो क्या आप क्या करेंगे, क्या आप लोगों से मदद नहीं मांगेंगे। तो आर्टिकल देखिए जिसके अंदर लिखा है कि इमेजिन द बॉम्बिंग ऑफ द ओटावा एयरपोर्ट, ज़ेलेंस्की सेज टू इन अपील टू कनाडा। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि अगर पूरी दुनिया वाले इकट्ठे होकर बड़ी ताकत के साथ कनाडा के ओटावा एयरपोर्ट के ऊपर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला बोल दें तो क्या कनाडा इसके लिए कुछ नहीं करेगा, क्या मदद नहीं मांगेगा दुनिया से। और यही हिसाब यूक्रेन के साथ है। आज यूक्रेन की मदद करने के लिए कनाडा नहीं आया, ना ही कनाडा ने किसी किस्म के कोई रुपए पैसे दिए हैं, ना ही रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, और ना ही कनाडा जो है जो यूक्रेन की स्पेस है उसको नो फ्लाई जोन बना रहा है। तो ये मामलात निकलकर आजकल यूक्रेन और रशिया की जंग से निकल कर आ रहे हैं।